इंटरनेट हमारे चारों तरफ है। हम फ़ोन्स पर इंटरनेट यूज़ करते हैं, हम कंप्यूटर्स पर करते हैं, यहाँ तक कि हम स्मार्ट टीवीज़ और दूसरे स्मार्ट डिवाइसेस पर भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इन सारी डिवाइसेस तक इंटरनेट को पहुँचाने में कई चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जिसमें से एक है वायरलेस राउटर्स। धीरे-धीरे वायरलेस राउटर्स हमारे घरों और हमारे ऑफ़िसेज़ का एक स्थायी हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसके बावजूद वायरलेस राउटर्स को लेके लोगों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वायरलेस राउटर्स के बारे में और उन्हें खरीदते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव शुक्ला है और बाइट ज्ञान में आपका स्वागत है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वायरलेस राउटर्स होते क्या हैं। तो राउटर बेसिकली एक डिवाइस होता है जो राउट करता है इंटरनेट को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। बेसिकली वो जो इंफॉर्मेशन है उसे आपकी डिवाइसेस से इंटरनेट तक पहुंचाने में हेल्प करता है और इंटरनेट से वापस जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसे आपकी डिवाइसेस तक। तो राउटर में मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, तो कौन सी इंफॉर्मेशन किस डिवाइस में जानी है वो सारी चीज़ों का ध्यान राउटर रखता है। ऐसे राउटर्स जिनसे आप बिना वायर्स, बिना तारों के कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है वायरलेस राउटर्स। सिर्फ तारों से कनेक्ट करने वाले भी राउटर्स आते हैं और उन्हें बोला जाता है वायर्ड राउटर्स, बट वो बहुत कॉमन नहीं है। आप आजकल अपने चारों तरफ ज़्यादातर वायरलेस राउटर्स ही देखेंगे। सिंपली बोलें तो वायरलेस राउटर दो काम करता है। एक तो इंटरनेट को रास्ता दिखाने का आपकी डिवाइसेस तक, और दूसरा एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट का, जिससे डिवाइसेस इंटरनेट को कनेक्ट कर सकती हैं वायरलेसली। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वायरलेस राउटर्स पर। तो वायरलेस राउटर्स को आप कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि कितने बैंड सपोर्ट करता है एक वायरलेस राउटर। तो सिंगल बैंड वायरलेस राउटर्स हो सकते हैं, डुअल बैंड वायरलेस राउटर्स हो सकते हैं, ट्राई बैंड वायरलेस राउटर्स हो सकते हैं। एक और तरीका है कि कौन सा वायरलेस स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है एक वायरलेस राउटर, उस बेसिस पर भी आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो वाईफाई 6 वायरलेस राउटर्स हो सकते हैं, वाईफाई 5 हो सकते हैं। इन चीज़ों के लिए एक और नाम यूज़ होता है 802.11 AC या 802.11 ABGN। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे वीडियो में आगे, पर अभी हम डिटेल में बात करते हैं जो वायरलेस राउटर्स का डिवीजन होता है बैंड्स के हिसाब से, उसके बारे में। तो जैसा मैंने अभी बोला, आजकल 3 बैंड्स तक के वायरलेस राउटर्स आते हैं, सिंगल बैंड, डुअल बैंड और ट्राई बैंड। सिंगल बैंड राउटर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी बैंड को, जबकि डुअल बैंड सपोर्ट करते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़, तो उसके साथ साथ 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड्स को भी। और जो ट्राई बैंड राउटर्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड को और दो 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड्स को। अब जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो वो दूर तक जा सकता है, पर फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण इसकी बैंडविड्थ भी कम होती है, तो ये कंपैरेटिवली स्लो होता है। वहीं जो 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, पर ज़्यादा होने के चक्कर में वो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रॉस नहीं कर सकता, दीवारें, खिड़कियाँ, दरवाजे बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता वो, तो उसकी रेंज लिमिटेड होती है। पर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण उसकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा फास्ट हो सकता है। तो जैसा मैंने बोला कि जो डुअल बैंड और ट्राई बैंड राउटर्स होते हैं, उन दोनों में 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड भी होता है, तो ऑब्वियसली वो सिंगल बैंड से ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि घरों के लिए ट्राई बैंड राउटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपको उतनी ज़रूरत ही नहीं है। आप जो एक सिंगल 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड का राउटर होता है उसमें ही इतने सारे चैनल्स हो सकते हैं कि आप ढेर सारी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। आपको दो 5 गीगाहर्ट्ज़ के चैनल्स की ज़रूरत है ही नहीं। 5 गीगाहर्ट्ज़ के दो चैनल्स आपको तब चाहिए होते हैं जब आपको ढेरों डिवाइसेस कनेक्ट करनी है और सब पर अच्छी स्पीड हर समय चाहिए है, जो कॉन्स्टेंटली एक्टिव रह रही हैं वो डिवाइसेस। नॉर्मली घरों में क्या होता है, फ़ोन्स हैं, टीवी है, आपके यहाँ स्मार्ट डिवाइसेस भी हैं अगर, तो वो कभी-कभी इंटरैक्ट करती हैं। आप फ़ोन पे जब इस्तेमाल कर रहे हो तब वो इंटरनेट से इंटरैक्ट कर रहा है, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो रहा है। या टीवी है आपकी, जब आप कुछ स्ट्रीम कर रहे हो, कुछ ऐप खोल रखी है आपने, तभी वो इंटरनेट से यूज़ हो रहा है, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती नहीं। तो एक नॉर्मल घर के लिए
या इवन आप बहुत ज़्यादा डिवाइसेस भी यूज़ कर रहे हो तो घर के लेवल पर आपके लिए डुअल बैंड राउटर्स बहुत हैं। अब आते हैं वायरलेस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो वायरलेस राउटर्स को हम डिवाइड करते हैं उस चीज़ पर। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये 802.11 या 802.11 क्या चीज़ होती है। जो बहुत ही कन्फ्यूजन लगता है, पर बेसिकली जब पहला वायरलेस स्टैंडर्ड डेवलप किया जा रहा था तो जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल था उसके डेवलपमेंट के लिए उसका नाम था 802.11। तो उसी के नाम पर जो पहला वायरलेस स्टैंडर्ड बनाया गया उसका नाम भी रख दिया गया। तो उसके बाद जो भी वायरलेस स्टैंडर्ड्स आए नए, उन सब में वो बेसिकली 802.11 के बाद एक दो अक्षर जोड़ते गए। तो 802.11b आया, फिर A आया, फिर 802.11g, n, ac, ax। पर ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता जा रहा था। तो बेसिकली जो लोग समझते नहीं ये क्या है, उन्हें लगता था ये पता नहीं कौन सी एलियन भाषा में आपने लिख रखा है 802.11ax। समझ में नहीं आता ऐसे, सिंपल होना चाहिए। तो जो वाईफाई अलायंस है उसने जब वाईफाई 6 की जो भी स्पेसिफिकेशंस थी वो सर्टिफाई की, फाइनल की, उन्होंने बोला ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है तो हम इसे सिंपली वाईफाई 6 बोलते हैं। तो बेसिकली उन्होंने रेट्रोएक्टिवली जो पुराने स्टैंडर्ड्स के नाम थे उन्हें भी सिंपल बना दिया। तो 802.11ac हो गया वाईफाई 5 और उससे पुराने वाले ऐसे ही वाईफाई 4, 3, 2, 1 तक हो गए। तो जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है अभी वाईफाई में वो है 802.11ax, जिसका नया नाम है वाईफाई 6। तो जितना ज़्यादा नंबर हो वाईफाई के बाद वो उतना ही नया स्टैंडर्ड होगा आगे से भी। तो जो भी वाईफाई 7 आएगा, 8 आएगा, जब भी वो आएगा वो उससे आप जितना ज़्यादा नंबर है उससे आप पता कर सकते हो कि वो नया है। तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स वाईफाई 6 तो नाम यूज़ करने लगे हैं, पर पुराने जो स्टैंडर्ड्स के नाम हैं वो अभी भी काफ़ी पॉपुलर हैं, तो आपको वो भी देख सकते हैं। तो आपको 802.11ac दिखेगा। इवन जो फ़ोन्स में कंपनियां जब भी स्पेसिफिकेशन बताती हैं उसमें लिखा होता है ये सब। वाईफाई 6 हाँ, उसमें वो लोगों ने थोड़ा मैन्युफैक्चरर्स ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो सिंपल हो जाता है कि हाँ वाईफाई 6 है इसमें। तो जब भी वाईफाई 7 आएगा तो हाँ उसमें वाईफाई 7 होगा डिवाइस में सपोर्ट करना। तो राउटर आप कभी खरीदने जा रहे हैं तो आप या तो ये 802 वाले नाम देखेंगे या वाईफाई 6, 5 जो भी है वो देखेंगे। तो अब आते हैं वायरलेस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो कैटेगराइजेशन है उस पर। तो वाईफाई 6 राउटर्स हो सकते हैं, वाईफाई 5 राउटर्स हो सकते हैं। तो इन सारे स्टैंडर्ड्स में एक अच्छी चीज़ है तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होती है। तो वाईफाई 6 वाला जो राउटर है वो वाईफाई 5 डिवाइस को भी सपोर्ट करेगा। तो जैसा किसी भी स्टैंडर्ड के साथ होता है कि जो नया स्टैंडर्ड आता है वो पुराने से अच्छा होता है, ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होंगी, तो वैसा ही वाईफाई स्टैंडर्ड के साथ भी है। तो वाईफाई 6 या 802.11ax AC से फास्ट है, वाईफाई 5 से फास्ट है। तो जो वाईफाई 6 है वो आपको मैक्सिमम थियोरेटिकल 2.4 Gbps तक की डेटा ट्रांसफ़र स्पीड दे सकता है। वहीं जो वाईफाई 5 है उसमें आपको 1.73 Gbps की मैक्सिमम स्पीड मिल सकती है। वहीं जो वाईफाई उससे पुराने वाले हैं उसमें आपको 450 Mbps तक की मैक्सिमम या उससे भी कम जाएँ तो आपको और भी कम स्पीड मिलती जाती है। तो जो पुराने वायरलेस स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नए स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, हम वो पुराने स्टैंडर्ड्स की जो डिवाइसेस हैं, जो राउटर्स हैं वो नहीं लेंगे ऑब्वियसली। तो आप वाईफाई 2 या 3 राउटर नहीं लेंगे, आप वाईफाई 5 राउटर लेंगे, वाईफाई 6 लेंगे। अब कैटेगराइजेशन के बाद हम बात करते हैं वाईफाई स्पीड्स की, जो कि थोड़ा लिंक्ड है वाईफाई स्टैंडर्ड से भी। तो बेसिकली आप जब भी राउटर्स खरीदने जाते हैं, आप ऑनलाइन चेक कर रहे हैं या दुकान पर जाते हैं, तो जो राउटर का नाम होता है उसके साथ नॉर्मली कुछ ऐसा जुड़ा होता है, AC 1750 या AC 1200 या AX 11000। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ हो जाती है, पर वो बहुत ही सिंपल है। तो बेसिकली जो ये चीज़ होती है AC 1750 या AC 1200 या N900 या जो भी है, उसमें बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो AC वाला पार्ट है वो आपको बता रहा है कि वो कौन सा वाईफाई स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है। AC वही 802.11ac वाली AC चीज़ है कि वो वाईफाई 5 सपोर्ट करता है। और जो उसके आगे न्यूमेरिकल नंबर है, जो नंबर है एक्चुअली 1750, वो बता रहा है कि वो टोटल जो उस राउटर में बैंड्स हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का एक बैंड है और जो 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड है, वो कि उनकी टोटल थ्योरेटिकल स्पीड कितनी है। तो उसमें जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड है वो 450 Mbps सपोर्ट कर रहा है और जो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड है वो
100 Mbps सपोर्ट कर रहा है, तो उन सबको टोटल करके वो बताते हैं कि वो 1750 Mbps तक की टोटल स्पीड होगी उसकी। पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब राउटर मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि AC 1750 इसकी स्पीड है, इसका कैरेक्टराइजेशन है, तो वो आपको वो 1750 Mbps वाली स्पीड कभी नहीं मिलने वाली है। तो जब आपकी कोई भी एक डिवाइस, आपका फ़ोन, आपकी टीवी, आपका लैपटॉप जब वाईफाई राउटर से कनेक्ट करेगा तो वो किसी एक स्पेसिफिक बैंड में करेगा। तो वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में कर सकता है या 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में कर सकता है, तो दोनों में एक साथ नहीं कर सकता। तो आपको उस बैंड की जो मैक्सिमम स्पीड है वही मिलेगी। तो अगर आपका राउटर भले ही AC 1750 हो, पर आपने अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में कनेक्ट किया है तो आपको 450 Mbps की मैक्सिमम स्पीड मिल सकती है, जो भी मैक्सिमम है, जो भी आपको रियल लाइफ में मिलती नहीं है। क्योंकि आप कितना दूर हो, कितना पास हो, आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी है, बहुत सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, पर वो हाँ, उस बैंड की थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पीड है। तो 1750 तो आपको कभी नहीं मिलने वाली है एक पर्टिकुलर डिवाइस पे। हाँ, वो टोटल करके आपको बता देते हैं कि हाँ, थ्योरेटिकली इतना हो सकता है पॉसिबल, बट वो आपको एक डिवाइस पर कभी नहीं मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है जब आप खरीदने जा रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि 1750 से मुझे 1750 मिल जाएगी, वो नहीं मिलने वाली है। तो इसी बात पर आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप राउटर खरीदने जा रहे हैं। आप वायरलेस राउटर खरीदने जा रहे हैं कि आपने जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उससे राउटर नहीं लिया है, या आपका जो एग्जिस्टिंग राउटर है बहुत पुराना हो गया है, आपके पास फास्टर इंटरनेट आ गया है तो आप चेंज कर रहे हैं, तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। तो वही वायरलेस स्टैंडर्ड और जो वायरलेस स्पीड वाली बात कर रहा था मैं उसी में, तो जैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन है तो जो स्पीड है उसकी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि अगर आपका 50 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन है या 100 Mbps, 200 Mbps, या आप बहुत ही अच्छी जगह रहते हैं, वहाँ बहुत अच्छा ISP है, तो आपका 1 Gbps का कनेक्शन है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कौन सा वायरलेस राउटर खरीदें। तो अगर आपके पास 50 Mbps की स्पीड है इंटरनेट की और आप चेंज नहीं करने वाले हैं उसे नियर फ्यूचर में, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सुपर फास्ट वाला वायरलेस राउटर ले लें, वो पैसे आपके बर्बाद ही होंगे। तो वो जो 50 Mbps की स्पीड से थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पीड वाले राउटर्स हैं, उसमें आपका काम चल जाएगा। आपको नहीं चाहिए कि 1 Gbps स्पीड वाला राउटर हो, आपको AC 1750 की ज़रूरत नहीं है। तो अगर लेकिन आपका इंटरनेट फास्ट है, आप 100, 200, 300 Mbps की स्पीड वाला प्लान ले रखा है, तो उस हिसाब से आपको लेना चाहिए। तो उसमें ये ध्यान रखिए कि जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड है और 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड है, तो आप उसमें देखिए कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड जो है, जो ज़्यादा चांसेस आप बहुत टाइम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाता है। तो आप दूसरे कमरे में या कहीं भी हैं, बहुत दीवारें हैं बीच में, आप डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं है राउटर की, तो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड हो सकता है आपको नहीं मिले या उसमें बहुत कम आपको सिग्नल आ रहा हो, तो आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो आपको देखना है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड कितनी मैक्सिमम स्पीड सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन 300 Mbps का है और आपका जो राउटर आप ले रहे हैं उसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड की मैक्सिमम स्पीड 300 से कम है, तो मत लीजिए उसे। क्योंकि वही आप ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे होंगे तो आपको वैसे ही राउटर रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि जो आपकी मैक्सिमम ISP की स्पीड है उससे भी कम सपोर्ट करता है अगर, तो आपको कम ही मिलेगा। तो उससे ज़्यादा लीजिए। तो आपका 300 Mbps का कनेक्शन है तो आप 450 Mbps जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के बैंड में स्पीड मिल रही हो वो लें। 5 गीगाहर्ट्ज़ में तो ऑब्वियसली वो उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होगा, बट कई केसेस होंगे जब आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड यूज़ कर रहे होंगे, तो उसके लिए आप देखिए कि जो आपका राउटर है, जो आपकी इंटरनेट स्पीड है, उससे ज़्यादा किसी भी बैंड में, जो भी बैंड्स हैं उसमें जो मिनिमम अवेलेबल बैंड है, उसमें आपकी इंटरनेट स्पीड से ज़्यादा सपोर्ट करने की क्षमता हो। अब इसी बात में जो 3 बैंड्स की मैं बात कर रहा था, 3 बैंड के हिसाब से राउटर्स हो सकते हैं, सिंगल बैंड, डुअल बैंड या ट्राई बैंड। तो ट्राई बैंड तो आपके लिए घरेलू इस्तेमाल के लिए बहुत ज़्यादा है, उससे तो हम भूल जाते हैं, उतनी आपको ज़रूरत है ही नहीं। तो आप सिंगल बैंड मत लीजिए, क्योंकि अब ऐसा टाइम आ गया है कि हम बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं, अच्छी इंटरनेट स्पीड्स आ रही हैं, तो आपको डुअल बैंड पर ही फोकस करना चाहिए। सिंगल बैंड तो रहने दीजिए आप। डुअल बैंड आपके लिए फ्यूचर प्रूफ भी हो जाता है और दूसरी चीज़ वो आपको अच्छी स्पीड्स भी देगा। तो मे बी आप अभी बहुत ज़्यादा फास्ट वाला आपने इंटरनेट नहीं लगा रखा है, बट 4 दिन बाद ले लेंगे आप, 2 महीने अगले साल ले लेंगे, तो आपका राउटर ज़्यादा समय तक चलेगा, आपको बार बार राउटर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वायरलेस राउटर्स खरीदते वक्त एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका घर कितना बड़ा है, आप जहाँ पर वायरलेस राउटर यूज़ करने वाले हो वो घर कितना बड़ा है। तो रेंज बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आपने कम रेंज वाला राउटर ले लिया और आपका घर बड़ा है, तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, फिर आपको डेड जोन्स मिलेंगे कि कई जगह आपका वायरलेस राउटर का वाईफाई नेटवर्क पहुंच ही नहीं रहा है।
तो उससे बचने के लिए पहले देख लीजिए कि हाँ आपका घर कितना बड़ा है, उस आपकी रेंज है भी कि नहीं है। अगर आप बहुत बड़े घर में रह रहे हैं, मल्टीपल फ्लोर्स हैं उसमें, तो हाँ वैसे में आपको मैश नेटवर्किंग की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि सिंगल राउटर कई फ्लोर्स तक कवर नहीं कर सकता। वो कितना भी अच्छा हो, वो उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी, बीच में छत पड़ रही है, दरवाजे, खिड़कियाँ, दीवारें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वैसे में मैश नेटवर्किंग का यूज़ करना चाहिए आपको। इसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर अभी हम सिंगल राउटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो घर का साइज़ देख लीजिए, अगर आपका घर ज़्यादा बड़ा है, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो उतनी ज़्यादा रेंज वाला राउटर देखिए आप। और जब भी आप राउटर खरीद के लेके आ रहे हैं तो उसे ट्राई कीजिए थोड़ा सेंट्रल लोकेशन में रखने का, कोने में मत रखिए, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली होता है जब हम इंटरनेट कंपनी से, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उससे इंटरनेट ले रहे हैं, तो वो कहीं जहाँ से भी नियरेस्ट पड़ता है उन्हें, वहाँ पर वो तार ला के आपके एक कोने में घर में लगा देते हैं। उनसे बोलिए नहीं आप तार खींचिए, घर के अंदर आइए, थोड़ा सेंट्रल लोकेशन पर जितना पॉसिबल है, क्योंकि कई बार पॉसिबल नहीं भी होता है, थोड़ा सेंट्रल लोकेशन पर रखिए। उससे, क्योंकि जो चारों तरफ रेडियो वेव्स भेज रहा है आपका वायरलेस राउटर, तो आपको अच्छी स्पीड्स मिल पाएंगी, अच्छा कवरेज मिल पाएगा, तो सेंट्रल लोकेशन पर रखिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन वायरलेस राउटर्स के बारे में कि वो क्या होते हैं, क्या वायरलेस स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपको खरीदते वक्त क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, आपको कोई मदद कर पाया हूँ मैं, तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ऐसे वीडियोज़ के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।